अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। जैसा कि आपको मालूम है, शाह महमूद कुरैशी एक्स फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले नैब कप्तान को गैर कानूनी तौर पर, गैर अखलाकी तौर पर अडयाला जेल से गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपने ये देखा होगा उनको किस तरह गिरफ्तार किया गया है। किसी भी महज़ब माशरे में, किसी भी महज़ब सोसाइटी में इस तरह का कभी कोई फेल या कॉल इस तरह का नहीं हुआ जिस तरह का पाकिस्तान में हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया और अदलिया के सबसे बड़े जजी साहबान, 3 जस्टिस साहबान ने उनको बेल ग्रांट की थी सैफर केस में। और इसमें बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को भी बेल ग्रांट की थी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बेल ग्रांट की गई थी। शाह महमूद कुरैशी साहब को सैफर केस में 3 जजी साहबान ने, जिसमें जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब और अतरा मनल्ला साहब, 3 जस्टिस साहबान ने उनको बेल ग्रांट की। वो बेल का आर्डर हुआ, उसकी सुप्रीम कोर्ट से रोककर आई, रोककर अडयाला जेल में गई। जेल से उनकी रहाई के मुदाखलत की गई, खलल डाला गया, रुकावट डाली गई, लेकिन वो मजबूर थे, उन्होंने उनको रिलीज करना था। जब उनके पास रोककर आ गई और फिर वो रिलीज किया, और जब उनको रिलीज कर दिया तो रात को रावलपिंडी के कमिश्नर ने 3 MPO का इस्तेमाल करते हुए, ये 3 MPO एक्ट, ये मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1960 है, ये अयूब खान ने बनाया था सियासतदानों को बिला वजह बगैर किसी रीजन के गिरफ्तार करने के लिए। मैं यूं कहूंगा कि इसका ये ये कानून बनाया ही ये इसलिए गया था कि इसका पाकिस्तान में गैर कानूनी इस्तेमाल हो, इसका यूज किया जाए। 3 MPO के तहत ऑर्डर कर दिया, और जब वावेला मच गया, वाई वाई होने लग पड़ी, तो फिर क्या किया, फिर रात के आखिरी पहर ये 3 MPO का ऑर्डर खुद ही वापस ले लिया। लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब को सुबह जेल से रिलीज हुए और बाहर मेन गेट पे आए, तो हुआ यूं कि पंजाब पुलिस पहुंच गई इनको गिरफ्तार करने। तो उनसे पूछा गया कि आप किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो आपको बताना होता है कि हम आप पर ये एलिगेशन है, ये FIR है, इस मामले में हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, ये आपके पास वारंट है आपके हमारे पास आपके लिए। लेकिन जब ये उन्होंने पंजाब पुलिस ने जाकर शाह महमूद कुरैशी साहब को बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वीडियो में आपने देखा होगा, उन्होंने एक पेज निकाला और दिखाया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, 3 जस्टिस साहबान का फैसला है, और मौजूद 3 जस्टिस साहबान ने मुझे रिलीज किया है सैफर केस में, ऑन बेल ग्रांट की है मुझे, तो मुझे किस तरह अरेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी आपको बेल मिल गई है, ना हम 3 MPO के तहत पकड़ रहे हैं, ना सैफर केस में पकड़ रहे हैं, हम आपको पकड़ रहे हैं 9 मई के केस में। 9 मई को हुए तकरीबन आप यूं लगा लें कि 6 माह हो गए, 6 माह हो गए 9 मई के वाकये को। लेकिन आप देख लें कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा पाकिस्तान में। और अब 9 मई के वाकये में अब जाकर FIR तभी कर दी थी और गिरफ्तारी नहीं डाली। शाह महमूद कुरैशी साहब फिरते रहे, सब कुछ होता रहा। जब सैफर केस में पकड़े गए तब चले गए अंदर। अब वो ट्रायल चल रहा था, बेल हो गई तो उनको 3 MPO के तहत 3 MPO खुद ही वापस ले ली, और फिर 9 मई के केस में 18 मुकदमात पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी पर है 9 मई के। और शाह महमूद कुरैशी 9 मई वाले दिन उनकी जो अहलिया वो बीमार थी कराची के नश्तर हॉस्पिटल में, तो वो उनकी इयादत के लिए कराची में मौजूद थे। जिस वक्त ये सानिया हुआ, ये मामला बना 9 मई वाला, वो उस वक्त फिजिकली, और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, उनके जो हॉस्पिटल है उसके कैमराज में भी है, उसके रिकॉर्ड में भी है, और उधर की जो डिस्चार्जिंग रिपोर्ट है उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब के सिग्नेचर भी हैं। 9 मई वाले दिन नश्तर हॉस्पिटल कराची में शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी अहलिया की इयादत के लिए थे, लेकिन उन पर बेबुनियाद झूठा केस बना दिया गया और अब उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, और उन्होंने कहा ये बिल्कुल सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, झूठा केस है। मैं 9 मई वाले दिन कराची में था, नशर हॉस्पिटल, मेरी अहलिया के पास उनका ऑपरेट था और मैं उनकी इयादत के लिए वहाँ था, और ये रिकॉर्ड से साबित है ये बातें। शाह महमूद कुरैशी, और सबसे बड़ी बात कि शाह महमूद कुरैशी ने आज तक एस्टेब्लिशमेंट या फौज के खिलाफ आज तक कभी भी कहीं भी किसी फोरम पे बात नहीं की। एक मुहज्जब, पढ़े लिखे और बाशऊर इंसान है,
اور پاکستان کے فارن منسٹر رہ چکے ہیں، اور ملتان کے ایک بڑی گدی کے وہ گدی ہے ان کے پاس بہاؤدین زکریا کی. اس طرح کے ایک ان کی گفتگو، ان کا بیٹھنا اٹھنا، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے کریڈیبل شخص ہیں. اور دیکھیں آپ اس پر کیا کر رہے ہیں. اور مجسٹریٹ صاحب تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں 20 دن کے لیے جی انہوں نے مانگا تھا، اس کا ریمانڈ مانگا پولیس نے، تو ان کو 20 دن کے لیے ریمانڈ دے دیا گیا جی. اب اس کو جوڈیشل ریمانڈ میں کر دیا گیا. اب ہونا کیا ہے، ہوگا کیا؟ 24 گھنٹے پاکستان کا تماشا بنا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے. پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک فارن منسٹر کے ساتھ ایک کریڈیبل اور ایلیجیبل پولیٹیشین اور ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان کے ساتھ، جس پر آج تک 40 سال سے وہ پولیٹکس کر رہے ہیں، آج تک ایک بھی ان پر کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، جسٹ سنگل ایلیگیشن نہیں ہے ان پر کرپشن کا. اور ان کا دیکھیں اتنے کیسز بن رہے ہیں، بڑے لوگوں پر کیسز بن رہے ہیں، لیکن آج تک ان کے مخالف بھی آئے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی پر آج تک ایک بھی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں لگا، نہ ہی ان کے پر نیب میں کوئی کیس ہے. بالکل وہ صاف ستھرا ان کا ریکارڈ ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ جو سزا مل رہی ہے، یہ سزا عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کی ہے. اس کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی وفاداری بدلیں، لیکن انہوں نے اپنی وفاداری بدلنے سے انکار کر دیا اور اس کی ان کو سزا مل رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں مرتے دم تک I will try to stand with عمران خان، اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور کوشش کروں گا اس کے ساتھ کھڑا رہوں. باقر اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے یا پف لوگ اس کی وفاداری کو چینج کروانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے وفاداری میں کبھی ابھی تک تو شاہ محمود قریشی صاحب کی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئی ان کی وفاداری میں، اور وہ وفاداری نبھا رہے ہیں. اور یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بالکل غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہو رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتاری اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ آج پریس کانفرنس کر دیں تو یہ سارے کیس ان پر ختم ہو جائیں گے. اللہ حافظ.